ओके क्लास 11 जैसे कि लास्ट टाइम पे हम लोग ने लीनियर इनइक्वालिटी को यानी लीनियर इनइक्वेशन को स्टार्ट किया था चैप्टर, और आपको मैंने कुछ छोटे टर्म्स को बताया था सॉल्व करना। आज मैं आपकी इसकी मेन क्लास को कंप्लीट भी कर दूंगा। ज़्यादा बड़ा ये टॉपिक नहीं है हमारे एनसीईआरटी में। बस यहाँ पे हमें ये जानना होगा कि लीनियर इनइक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे 2x + 4 अपॉन x - 1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा सबसे पहले कि पूरी इक्वेशन को उठा के LHS मिलाना है, यानी RHS में ज़ीरो बनाना है। अगर ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें ऊपर भी लीनियर हो नीचे भी लीनियर हो, तो याद रखना इसको सॉल्व करने का तरीका सिर्फ इतना सा है कि क्रॉस मल्टीप्लाई से नहीं करना इसको, सब चीज़ें LHS में लिया और RHS में क्या बना लो, ज़ीरो, स्टेप 1। फिर एलसीएम वगैरह ले लो इसका, तो 2x + 4 - 5 इन ब्रैकेट x - 1 होल अपॉन x - 1। एलसीएम लिया ना मैंने, x - 1 पहले एलसीएम लिया, देन मल्टीप्लाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हो जाएगा 2x + 4 माइनस का 5x प्लस का 5 अपॉन x - 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3x और 5 4 9 अपॉन x - 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी स्टेप नंबर 1 सब चीज़ों को LHS मिलाना है, यानी ट्रांसपोज ऑल द टर्म ऑन LHS, राइट। सबसे पहले फिर उसको सॉल्व कर लेंगे, देन कोफिशिएंट ऑफ मेक द कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव इन न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर इफ़ दे आर नॉट सो। क्या मतलब हुआ कि x का जो कोफिशिएंट होगा उसको पॉजिटिव बनाएंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही में, अगर ना हो तो सर यहाँ तो x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ नहीं है, तो इसको पॉजिटिव बनाने का क्या तरीका है, माइनस मल्टीप्लाई ऑन बोथ द साइड। और मैंने आपको बताया था इनइक्वालिटी में जब भी माइनस साइन से मल्टीप्लाई या माइनस साइन से डिवाइड करते हैं इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें हम लोग दोनों तरफ, तो हो जाएगा माइनस का 3x प्लस का 9 अपॉन x - 1। ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, जीरो माइनस का होता है नहीं तो वो जीरो जीरो ही रहेगा। क्या हो जाएगा बेटा, ये माइनस एंटर हो गए, 3x - 9 अपॉन x - 1 लेस देन और इक्वल टू 0। इसके बाद बेटा क्या करेंगे, जैसे हम लोग x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बना लेंगे तो सिंपली हम लोग थोड़ा सा इसको ऊपर देख रहे हैं, कॉमन आ रहा है, 3 ऑफ x - 3 अपॉन x - 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 0, राइट। कांस्टेंट हम हटा दिया, जो दो वेरिएबल हमारे पास आए, 3 इधर हमारा कांस्टेंट था, इस वजह से ये कभी 3 जो कांस्टेंट है तो 0 होगा नहीं, राइट। तो यहाँ पे बचेगा क्या, x - 3 अपॉन x - 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 0। ट्रांसपोज करके हमने सपोज करो 3 को इधर ट्रांसपोज करा, खत्म कर दिया। कांस्टेंट था ना इसलिए, वेरिएबल होता तो नहीं जाता। अब ये दो टर्म हमारे पास लीनियर के आ गए, फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों से क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे। इसको यहीं पे ड्रॉप कर देना और क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना, यानी x - 3 जो ऊपर वाली लीनियर उसको 0 करके x की वैल्यू निकाला 3 आया, देन नीचे वाले x - 1 को 0 करा, x की वैल्यू 1 निकाली, राइट। उसको वहीं पर रख देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है हमारी। अब ये 1 और 3 जो हमारे आए इनको हम लोग एक नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे। कर लिया प्लॉट, 1 पहले आएगा 3 बाद में आएगा। जब नंबर लाइन में प्लॉट कर देंगे तो राइट हैंड साइड, जो राइट हैंड साइड है सीधा हाथ, राइट, सीधे हाथ की तरफ से एक लाइन आएगी, इन्फिनिटी से आ रही है ये लाइन, और ड्रॉप होगी फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट पे। याद रखना जो x की वैल्यूज़ निकली इनको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। राइट हैंड साइड से यानी प्लस इन्फिनिटी की तरफ से एक लाइन आएगी और जो पहला क्रिटिकल पॉइंट होगा उसके ऊपर आके गिरेगी, फिर वहाँ से उठ के सेकेंड क्रिटिकल पॉइंट पे आएगी, फिर वहाँ से उठ के थर्ड। ये सोल्यूशन निकालने के तरीके हैं, राइट। अब जो राइट मोस्ट रीजन जिधर से लाइन आई थी उसको हम प्लस देंगे, क्या लिखेंगे, प्लस। फिर उसके बाद ऑल्टरनेट माइनस प्लस लगाएंगे, प्लस ये माइनस ये प्लस, और होते तो ऐसे चलता जाता। अब ये कहाँ चली गई, निगेटिव इन्फिनिटी की तरफ चली गई। अब ध्यान ये देना है कि जब लेस का केस होगा तो हम लोग निगेटिव वाले को लेंगे, ग्रेटर का केस होगा तो हम लोग पॉजिटिव वाले ब्लॉक को लेंगे। यहाँ कौन सा केस है, लेस का। लेस के साथ इक्वल लगा होने का ये मतलब है कि उन क्रिटिकल पॉइंट्स को भी लेना है। लेस का मतलब तो निगेटिव वाले को लेना है, और इक्वल का मतलब जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं उनको भी लेना है। तो बात आती है उनको लेंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को दिमाग में रख के पहले बात आती है लेस। लेस का मतलब ये वाला सिर्फ रीजन, माइनस सिर्फ यहीं पे तो है ना, और तो कहीं है नहीं, तो सिर्फ इस वाले रीजन को लेंगे, यानी 1 से 3। तो यानी x की जो वैल्यू होगी, वेरिएबल x जो है उसकी जो वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ लाई कर रही है, 1 से 3 तक। और इसका लेस का साइन ऐसे लगा देंगे, है ना। ऑलवेज ये बिटवीन का साइन होता है ना, चाहे पॉजिटिव होता है चाहे नेगेटिव, यही लगता है हमारा। अब बात आई कि जो हमारा इंटरवल है वो 1 से 3 के बिटवीन लाई कर रहा है। अब 1 को लेंगे कि 3 को लेंगे, तो ये तो कह रहा है इक्वल का मतलब दोनों ले लो। लेकिन अगर बेटा तुमने 1 ले लिया तो 1 यहाँ पे पुट करो, तो 1 - 1 0, डिनोमिनेटर में 0 आने का मतलब ये पूरा फंक्शन इन्फिनिटी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा,
क्योंकि आप जानते हो 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड। तो ये तो कह रहा है ले लो, लेकिन हमारे पास भी तो अकल है कि हम अगर ले लेंगे तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, इसलिए हम 1 को नहीं लेंगे, लेकिन 3 को ले लेंगे। क्योंकि 3 लेने पे यहाँ 3 पुट करो एक बार x को, तो 3 - 3 0, न्यूमरेटर में होगा 3 - 1 2, तो 0/2 इज 0, 0 तो है सही, 0 तो नॉट डिफाइंड नहीं है, नीचे 0 बनना गलत है, ऊपर 0 बनना गलत नहीं है, तो 3 हम ले सकते हैं। इसने तो कहा इक्वल का मतलब जितने भी क्रिटिकल पॉइंट आए सबको ले लो, लेकिन फिर हम उन क्रिटिकल पॉइंट को फंक्शन में पुट करके ये देखेंगे कहीं उन क्रिटिकल पॉइंट पे कहीं नॉट डिफाइंड तो फंक्शन नहीं बन रहा है। अगर बन रहा होगा तो हम नहीं लेंगे। तो वैल्यू क्या हो जाएगी x की, 1 से 3 के बीच में, जिसमें 3 लेना है, राइट। तो ये क्वेश्चन हो गया। थोड़ा सा और टिपिकल क्वेश्चन लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ पाओगे बेटा। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, 3x - 2 अपॉन 5 लेस देन इक्वल टू 4x - 3 अपॉन 2। सबको LHS में लेकर आओगे तो 3x - 2 अपॉन 5 माइनस ऑफ 4x - 3 अपॉन 2 लेस देन इक्वल टू 0। फिर एलसीएम ले लोगे, 10 आ जाएगा, 5 2 ज़ा तो 2 3 ज़ा 6 - 4 - 2 5 ज़ा तो 5 4 ज़ा 20x प्लस माइनस एंटर भी होगा ना, तो 5 3 ज़ा 15 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो बेटा देख पा रहे हो यहाँ पे फिर क्या करना है, इसमें माइनस करना है हम लोगों को अगेन। तो माइनस करेंगे कितना होगा, प्लस माइनस माइनस 14x माइनस का, प्लस माइनस अगेन माइनस होगा, प्लस का बचेगा 11/10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 14, क्योंकि कांस्टेंट है उधर चला जाएगा, राइट। फिर इसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, इस इक्वेशन को यहीं रख के। x की वैल्यू हमारे पास -11/-14, यानी कि ये आ जाएगी, यानी कि x इज इक्वल टू 11/14। ये 0 से 1 के बिटवीन लाई करने वाला एक नंबर है। यहाँ पे अगर 0 होगा तो ये कहीं 11/14 यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, है ना। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा, एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया ना, ये एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया जिसका नाम है 11/14। अब यहाँ पे देखो लेस लगा था, लेस का मतलब उससे छोटा, छोटे का मतलब सबसे पहले मैंने बताया था राइट मोस्ट रीजन से एक लाइन आएगी जो एक क्रिटिकल पॉइंट पे ड्रॉप होगी। ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो क्रिटिकल पॉइंट आया है उसी को नंबर लाइन में बनाना है। चली जाएगी, इधर प्लस इधर माइनस, लेस लगा है तो नेगेटिव लेंगे, तो नेगेटिव रीजन कहाँ तक गया है, इन्फिनिटी तक के। तो x की वैल्यू कहाँ होगी, x की वैल्यू आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x लेस देन और इक्वल टू 11/14, और ऐसे भी लिख सकते हो कि x की वैल्यू लाई बिटवीन -इन्फिनिटी से 11/14, लेस देन इन्फिनिटी कभी भी इक्वल के, इन्फिनिटी जब भी हो कभी भी इक्वल ना लगाना, इन्फिनिटी कभी किसी भी रियल नंबर के पास नहीं कंटेन हो सकता। तो आंसर हमारा समझ में आ रहा होगा आपको, ये हमारा आ रहा है। अच्छा हाँ, एक छोटी सी मिस्टेक बेटा हम कर गया, आपको जो बताया था यहाँ पे, उसके लिए मैंने आपको बताया और जल्दी में ध्यान नहीं दिया, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। एक छोटी सी मिस्टेक ये करके मैंने बताया था कोफिशिएंट ऑफ x ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ तो हमारा क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे गलती हो सकती है ना, तो इसलिए माइनस मल्टीप्लाई भी तो करना था मुझे। आपको मैंने बताया था अभी पीछे कि कोफिशिएंट ऑफ x ऑलवेज पॉजिटिव, तो x की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 14x - 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये हमारी इक्वेशन होगी। नाउ अब हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, इज इक्वल टू 0 करके, तो x की वैल्यू 11/14 आएगी हमारी, सही है ना। छोटी सी मिस्टेक कर गए थे, आप ना करना बेटा। यहाँ पे हमारा क्रिटिकल पॉइंट 11/14 आएगा, यहाँ से नंबर लाइन इस तरह से जाएगी, ये प्लस ये माइनस। अब यहाँ पे ग्रेटर लगा हुआ है इक्वेशन में, तो प्लस का रीजन हमारा इसका मतलब आएगा, तो यानी x की वैल्यू कहाँ से जाएगी, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 11/14। इसने इक्वल लगा हुआ है ना यहाँ पे देखो, तो इसका मतलब जो क्रिटिकल पॉइंट है वो ले लो। अब हम ये देखेंगे क्रिटिकल पॉइंट को अगर हम इक्वेशन में पुट करें तो इन्फिनिटी तो नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर में 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिखने के बहुत सारे तरीके हमारे पास, पहला तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 11/14 से प्लस इन्फिनिटी तक, जिसमें इन्फिनिटी तो कभी भी हमारा क्लोज में नहीं आएगा, ये क्लोज में आ जाएगा। एक और तरीका ये है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर के फॉर्मेट में, व्हेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर हो तब ये लिखना तरीका जो मैं बताने जा रहा हूँ, व्हेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर।
अगर क्वेश्चन में बताया गया हो कि x रियल नंबर है तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो, जैसे मैं बता रहा हूँ। ये होता है क्लोज का साइन, ये होता है ओपन का साइन। 11/14 यहाँ पे, कॉमा इन्फिनिटी यहाँ पे। इसका क्या मतलब होता है, 11/14 से लेके इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज़ को लेना है। और इस ब्रैकेट का, बिग ब्रैकेट का मतलब होता है क्लोज्ड। क्लोज का मतलब इसको भी लेना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ओपन, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल, राइट। इसको बोलते हैं सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड। इसका मीनिंग क्या होता है, ओपन का मतलब अगर हमने लिखा 2 to 7 तो इसका मतलब है 2 से 7 तक सारी वैल्यूज़, ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ 2 to 7, जिसमें 2 और 7 को नहीं लेना है। लेकिन अगर हमने लिख दिया 2, 7 क्लोज्ड में, तो 2 से 7 तक की सारी वैल्यूज़ को तो लेना है और 2 और 7 को भी लेना है। अगर हमने लिख दिया 2, 7 यहाँ क्लोज, तो 2 से 7 के बीच की तो सारी वैल्यू अभी भी लेना है, लेकिन 2 को नहीं लेना है, 7 को लेना है। और अगर ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब है 2 से 7 के बिटवीन सारी वैल्यूज़ को लेना है, जिसमें 2 को लेना है, 7 को नहीं लेना है। लेकिन ये नोटेशन तब यूज़ करना जब कहे रियल नंबर, उस वेरिएबल x को रियल नंबर जब कहे तब ये नोटेशन को यूज़ करना। तो ये तो बेटा हमारे पास हो गए क्वेश्चंस जिसको हम लोग ने सॉल्व करना सीखा भी कि किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसी तरह से 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, मतलब 2 इक्वेशन आ जाएं एक वेरिएबल की। वैसे ये लीनियर है चैप्टर, तो यहाँ पे एक ही अननोन आएगा आपके पास, x या y या फिर z। एक इक्वेशन में 2 अननोन नहीं होंगे। हाँ, इक्वेशन 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं। तो जिस तरह से पहली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे उसी तरह से दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फिर उन दोनों के जो कॉमन पॉइंट्स होंगे वो आंसर होगा। मैंने कहा अगर 2 इक्वेशन आ जाएँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल 3x - 6 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट, और एक है 4x - 10 इज़ लेस देन इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जैसे सॉल्व करते थे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जैसे सॉल्व करते थे। यहाँ देखो ऑलरेडी RHS में 0 है दोनों में, तो नॉर्मली हम लोग इसके क्रिटिकल पॉइंट पहले यहाँ देखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है दोनों ही का, बस इसको 0 के बराबर करके क्रिटिकल पॉइंट, इसका 0 के बराबर करके क्रिटिकल पॉइंट, दोनों के सोल्यूशन सेट निकाल लेंगे। जैसे कि पहली इक्वेशन 3x - 6 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो सर इक्वेशन तो बिल्कुल सही फॉर्मेट में है, राइट, कि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, RHS में 0 है, तो हम बस इसको -6 इक्वल टू 0 करेंगे। 3x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 2, राइट। क्रिटिकल पॉइंट 2 आ गया, तो इसके सोल्यूशन सेट अगर हम निकालें तो 2 यहाँ पे प्लॉट किया, राइट मोस्ट रीजन की तरफ से आया ये प्लस, ये माइनस, ग्रेटर लगा था इसलिए प्लस रीजन को ले लेंगे। यानी x की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रही है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यानी 2 से ज़्यादा। इधर वाली सारी वैल्यूज़ को लेना और 2 को भी लेना, क्योंकि यहाँ पे इक्वल लगा हुआ था। अब हम अगर बात करें दूसरे वाले क्रिटिकल पॉइंट की, तो 4x - 10 इज़ लेस देन इक्वल टू 0, तो ये भी सर सही फॉर्मेट में, तो 4x - 10 इज़ इक्वल टू 0, 4x इज़ इक्वल टू 10, x इज़ इक्वल टू 10/4, रिड्यूस किया 2 ज़ा 2 5 ज़ा, यानी 5/2, यानी नियर अबाउट 2.5। तो हमने यहाँ पे फिर से बनाई एक लाइन, यहाँ पे लिखा 2.5 है ना, और इस इधर रीजन माइनस प्लस, ये माइनस, और यहाँ पे क्या लगा था, लेस। लेस का मतलब हो गया नेगेटिव वाला पोर्शन, तो ये वाला लेना, यानी इसके सोल्यूशन सेट्स क्या होंगे, इसके सोल्यूशन सेट्स होंगे x लेस देन इक्वल टू 5/2। इक्वल इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है, और 5/2 को लेने में कोई हर्ज भी नहीं है, इक्वेशन में पुट करने में नॉट डिफाइंड नहीं आएगा। अब ये सोल्यूशन जो आया x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये जो आया लेस देन और इक्वल टू 5/2, इन दोनों में जो कॉमन होगा वो हमारा आंसर होगा। याद रखना, दोनों में जो कॉमन होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो कॉमन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन बनाते हैं। यहाँ लिखा हमने 2, और 2 के आगे का रीजन कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ऐसे समझ में आ रहा है। और फिर ये 5/2 यानी कि 2.5 कहाँ पे होगा, लगभग यहाँ पे कहीं होगा कि नहीं होगा, यहाँ मान लो 3 होगा, तो उससे पीछे कहीं बीच में यहाँ पे होगा ना 5/2, यहाँ पे होगा, और उसके लेस यानी कि फिर से इतना रीजन, लेकिन इधर का, तो कॉमन सिर्फ इतना ही को पोर्शन तो आ रहा है 2 से 5/2, तो यानी x की जो वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ लाई करेगी, x लाई बिटवीन 2 to 5/2, जिसमें 2 को लेना था और 5/2 को भी लेना था। क्यों, क्योंकि 5/2 इसके पास है ना, और 2 भी उसके पास है, तो जब इन दोनों का कॉमन लेंगे तो 5/2 को और 2 दोनों के पास दोनों होंगे ना। यानी जब ये 5/2 से हम लेस जा रहे थे तो 2 था बिल्कुल था सर, और 2 से जब ग्रेड जा रहे थे तब भी 2 था, तो कॉमन है। और 2 से जब हम ग्रेड जाके 5/2 से लेस जा रहे हैं तो भी 5/2 है, और ग्रेड में भी 5/2 है। अब सपोज करो कि इसके पास यहाँ पे लेस देन इक्वल टू ना हो के लेस देन होता सिर्फ,
तो 5/2 से लेस जाने में 5/2 नहीं है, लेकिन 2 से ग्रेट जाने में 5/2 है, तो इसके पास नहीं है लेकिन इसके पास 5/2 हमारा है, यानी कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के पास तो 2.5 है, लेकिन यहाँ पे मान लो अगर लेस देन की जगह लेस देन इक्वल टू की जगह सिर्फ लेस देन होता तो 5/2 इसके पास नहीं है लेकिन उसके पास है तो हम नहीं लेते, राइट। या मान लो इसके पास होता उसके पास ना होता तो भी नहीं लेते, दोनों के पास होगा तभी यहाँ इक्वल आएगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 2 इक्वेशन का। तो ऐसे भी आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं 2 या 2 से ज़्यादा इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, तो आप लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। बेटा लीनियर इनइक्वालिटी में हम लोगों के पास इसके बाद आता है ग्राफ बनाने को, कि प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन एंड दैट इक्वेशन, एंड इसको सॉल्व करने का हमारे पास जो बेसिक तरीका है वो देख लेते हैं हम लोग कि किस तरह से हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट करने के क्लास 9 का जो तरीका था वही आजमाएंगे, जैसे x + 2y - y इज़ लेस देन और इक्वल टू 0। अगर ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले जहन में ये बैठा लो बात कि सबसे पहले इसकी इक्वेशन एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना होगा, मतलब एक्स वाई सारे वेरिएबल एक तरफ होने चाहिए, कांस्टेंट उधर होना चाहिए। सर इसमें तो कांस्टेंट नहीं, हमने कहा अच्छी बात है नहीं है तो ठीक है, ये अलग भी नहीं लगते हैं, कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ये थोड़ा सा उस क्वेश्चन के बाद समझाएंगे ताकि समझ में आए। जैसे हमने लिया x + 2y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, राइट। अब इसका सबसे पहले हमें ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले इनइक्वालिटी को रिप्लेस करो इक्वल साइन से, x + 2y इज इक्वल टू 6। ग्राफ बनाना याद रखना क्या है, रिप्रेजेंट द सोल्यूशन सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है ना, ग्राफिकली इन 2 डायमेंशनल प्लेन। तो सबसे पहले मैंने इसको इक्वल के साइन से रिप्लेस किया, स्टेप नंबर 1। अगर 2 वेरिएबल आ जाएंगे तो ग्राफ ही पूछेगा तुमसे, वैल्यूज़ तो नहीं निकलवाएगा, वैल्यू निकलवाएगा तो फिर x y कुछ बताएगा, उसमें कुछ ना कुछ कंडीशन होगी, तो इसको क्या कर दिया, ये कर दिया। फिर एक बॉक्स बनाएंगे हम लोग, याद रखेंगे यहाँ पे x लिखते थे, यहाँ y लिखते थे। एक बार बेटा आसान तरीका बजवाते हैं, 9th क्लास का तरीका भूल जाओ कि अपनी मर्जी से 1 2 3 4 वैल्यू डालें। सबसे आसान तरीका जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो, क्लास 11th के अकॉर्डिंग। एक बार y वेरिएबल को 0 करो और x की वैल्यू निकालो तो x की वैल्यू 6 हो जाएगी। एक बार x को 0 करो और y की वैल्यू निकालो तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी। बस 2 पॉइंट निकाल लिए, बहुत हैं। अब इन दोनों पॉइंट को एक ग्राफ में प्लॉट करो, आप ग्राफ पेपर आपको मिलेगा वहाँ पे अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो, ठीक है ना। यहाँ मालूम है 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6 है ना। लिख लेते हैं नंबर, ग्राफ में बनाने हैं बेटा और पेंसिल से बनाने हैं। -1 -2 -3 -4 -5 -6, राइट। सबसे पहला पॉइंट है 6,0 यानी x में 6 चलेंगे, y में 0 यानी यही पॉइंट। फिर 0,3 0,3 दूसरा ये पॉइंट, राइट। अब इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे स्केल से और इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद अब आता है क्वेश्चन इनइक्वालिटी का, अभी तक क्लास 9 का क्वेश्चन था। लाइन ज्वाइन करने के बाद अब पता करेंगे कि इस लाइन के स्वाइप करना है मुझे, ये जो लाइन है इसके इधर का रीजन लें पूरा कि उधर का लें। इनइक्वालिटी है ना, लेस और ग्रेट, तो इसको चेक करने के लिए बेटा जो इनइक्वालिटी है हमारी उसमें याद रखना स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बताया था, सारे वेरिएबल एक तरफ, सारे कांस्टेंट एक तरफ होना चाहिए। उसके बाद इक्वेशन में इस लाइन के, देखो इस लाइन के इधर कोई भी एक पॉइंट को, इतने हिस्से में कोई भी एक पॉइंट, चाहे इस कोऑर्डिनेट का इधर का कोई, उधर का नहीं, इस लाइन के उधर नहीं, इस लाइन के या तो उधर या इधर कुछ भी कह सकते हो, इस लाइन के इधर का कोई भी एक कोऑर्डिनेट लो और इनइक्वालिटी में डालो। अगर वो सेटिस्फाई कर जाए तो इस लाइन के इधर स्वाइप करना, और नहीं सेटिस्फाई करे तो इस लाइन के उधर स्वाइप करना, शेड करना, मतलब स्वाइप मतलब शेड करना। ठीक है सर, समझ गए। सर इधर ही का पॉइंट लेंगे, हमने कहा इधर ना लो उधर का ले लो। तुमने कहा इधर का कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, हमने हाँ कोई भी, इतने बड़े रीजन में कोई भी पॉइंट ले लो और वो पॉइंट वो कोऑर्डिनेट को इनइक्वालिटी में डालो, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि ये जो लिखी है आपकी x + 2y > 6 में पुट करो, और अगर सेटिस्फाई कर जाए तो उधर शेड कर देना, नहीं करे तो इधर कर देना। सही है कि नहीं। तो इसके लिए सबसे आसान कोऑर्डिनेट होता है बेटा ओरिजिन। देखो हम चाह रहे हैं इस लाइन के इधर या उधर, इस लाइन के इधर या उधर कोई भी एक कोऑर्डिनेट डालेंगे, अगर वो सेटिस्फाई कर जाएगा तो जिधर का कोऑर्डिनेट लिया, अगर उधर का लिया है और सेटिस्फाई करा तो उधर ही शेड कर देंगे, और अगर इधर का कोऑर्डिनेट लिया है और सेटिस्फाई कर गया तो इधर शेड करेंगे। तो समझ गए।
तो सबसे आसान ये है ओरिजिन ले लो। देखो ये लाइन ओरिजिन से नहीं जा रही है, तो अगर हम ओरिजिन डाल दें, ये ओरिजिन दिख रहा है ना 0,0 इधर है ना लाइन के, अगर डालो और सेटिस्फाई कर गई तो हम लोग इधर ही शेड कर देंगे, और नहीं करी तो उधर कर देंगे। ओरिजिन ज़्यादा आसान है 0 0 डालना, राइट। अब बात आती है सर ये बात फिर आपने क्यों बताई कि लाइन के इधर उधर? बेटा ये लाइन इसलिए बताई मैंने कि मान लो अगर लाइन ओरिजिन ही के ऊपर से चली जाए, तब ओरिजिन को कैसे सेटिस्फाई करोगे? तब तो तुम्हें अच्छे से एक प्रिंसिपल मालूम होना चाहिए ना कि जनरल प्रिंसिपल क्या है, कि लाइन के उधर या फिर इधर का कोई एक कोऑर्डिनेट उस लाइन की इनइक्वालिटी में डालेंगे और सेटिस्फाई कर गया, सेटिस्फाई कर गया तो उसी कोऑर्डिनेट की तरफ शेड कर देंगे, नहीं करा तो अपोजिट करेंगे। लाइन अगर ओरिजिन से जा रही होगी तो ओरिजिन को तो डाल नहीं सकते, ठीक है ना। तो यानी ये रूल अगर लाइन ओरिजिन से जा रही है तो फेल है, बाकी अगर लाइन ओरिजिन से नहीं जा रही है तो हमेशा ये पास है। तो हमेशा मेरा कहना है ओरिजिन ही को सेटिस्फाई कराना। अगर लाइन ओरिजिन के ऊपर से जा रही है, मान लो लाइन इसके ऊपर से ऐसे कट करके जा रही होती, तो हम क्या करते हैं, इस लाइन के उधर का कोई कोऑर्डिनेट ले लिया, जैसे 1,1 उधर है ना, 2,2 आसान वाला, और अगर इस लाइन की इनइक्वालिटी में डालने पे सेटिस्फाई कर जाएगी तो उधर ही शेड कर देंगे, इस पूरी लाइन को उधर स्वाइप कर देंगे, उधर पूरा शेड, अदरवाइज इधर। अब सेटिस्फाई कैसे कराते हैं वो भी समझा रहे हैं, तो ये हटाओ। तो अब क्या करेंगे सर, ओरिजिन से तो जा नहीं रही है, तो इस लाइन के इधर या उधर का जो आसान कोऑर्डिनेट हो तो ओरिजिन है, ओरिजिन को डालते हैं यहाँ पे। तो लाइन की इनइक्वालिटी में यहाँ पे मैं पीछे नीचे लिख लेता हूँ, इनइक्वालिटी x + 2y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो हमने ओरिजिन को डाला, x की जगह 0 + 2 × 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6, राइट। एंड 0 + 2 × 0 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6। क्या 0 6 से बड़ा होगा? कभी नहीं। 0 6 से तो छोटा होता है, तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, समझ गए, ये सेटिस्फाई कहा, राइट। सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 0 तो 6 से छोटा होता है, या तो बड़ा आ रहा है, इसका मतलब ये ओरिजिन की तरफ नहीं, अपोजिट, अवे फ्रॉम ओरिजिन शेड होगा, उधर शेड। तो इसका शेडिंग कैसे होगी? ऐसे, ऐसे आप पेंसिल से अच्छे से शेड कर दोगे, ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा सा उधर शेड कर दिया अच्छे से, ताकि समझ में आए कि ये लाइन का उधर का हमें रीजन लेना है। और अगर सपोज करो ये लाइन इधर ही शेड हो जाए, तब मतलब ओरिजिन सेटिस्फाई कर जाता, तो यही शेडिंग इधर हो जाती। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। अभी इससे पहले वाला ऊपर वाला क्वेश्चन हमने इसीलिए काट दिया था क्योंकि वो लाइन ओरिजिन से जा रही थी, ओरिजिन से जा रही थी, तो उसको समझने के लिए हमने पहले एक ऐसी लाइन ली जो ओरिजिन से नहीं जा रही हो, तो ओरिजिन उसमें सेटिस्फाई करना आसान है, राइट। कोई भी पॉइंट ले सकते हो, ये बस याद रखना, अगर पॉइंट तुमने लाइन के इधर लिया और सेटिस्फाई कर गई तो इधर ही शेड कर देना, नहीं तो उधर करना। अब ये नहीं कि इधर नहीं करी सेटिस्फाई तो तुम उधर लेके करके रहे हो, ऐसा बेवकूफ़ी ना करना। बस ये याद रखना, अगर लाइन के इधर पॉइंट लिया और सेटिस्फाई कर गई तो इधर शेड, नहीं तो उधर शेड। अब ये नहीं इधर नहीं करी सेटिस्फाई तो उधर करके चेक कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना कभी। एक पॉइंट में काम हो जाएगा, अब चाहे इधर लो चाहे उधर लो। तो सबसे बेस्ट ओरिजिन है, अगर ओरिजिन से लाइन नहीं जा रही और ओरिजिन से जा रही है तो फिर कोई उधर का इधर का कोई भी एक पॉइंट ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने पहले क्वेश्चन किया था उसको सॉल्व करते हैं। x + 2y - y < 0। तो बेटा ये तो y सॉल्व हो जाएंगे, प्लस का y < 0 हो जाएगा। फिर सबसे पहले इक्वेशन बनाएंगे x + y = 0 लेके, है ना। तो यहाँ पे एक पहले पॉइंट x और y, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y 0 आएगा, y 0 पुट करेंगे तो x 0 आएगा। इसका मतलब से दूसरा कोऑर्डिनेट ही नहीं मिल रहा है, तो जब ना मिले तो कोई दूसरी वैल्यू डाल लेना। कोई रूल थोड़ी ना हमने सिखा दिया x 0 तो y निकालो, y 0 x निकालो। आसान है ये तरीका कि x 0 पुट करो, y निकालो, y 0 पुट करो, x निकालो। लेकिन अगर मान लो ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें x 0 पुट करने पे भी y 0 आ रहा है, y 0 पुट करने पे भी x 0 आ रहा है, तो कोई और कोऑर्डिनेट पुट कर लो। सपोज करो y की वैल्यू 1 डाल दिया तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी। दो कोऑर्डिनेट आ गए, लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है ना। x की वैल्यू जब मैं 1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू -1 आ रही है कि नहीं आ रही है। तो 0,0 मतलब एक पॉइंट ये होगा, x पे -1 यानी इधर, और y पे 1 यानी ये पॉइंट होगा। इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। देखो ओरिजिन से जा रही है कि नहीं जा रही है। अब ये लाइन जब ओरिजिन से जा रही है तो अब ये लाइन के उधर स्वाइप करने की इधर, क्योंकि ये इक्वल वाला क्वेश्चन नहीं है। 9th क्लास में यहाँ याद करो इक्वल आता था, यहाँ लेस और ग्रेट है, तो यानी लाइन के लेस या ग्रेट। अब ये पता करने का एक तरीका है कि कोई आसान पॉइंट लाइन के इधर अगर ले लें या फिर उधर ले लें, सेटिस्फाई करने पे अगर सेटिस्फाई करता है तो वो उधर शेड होगा, अदरवाइज अपोजिट। तो कोई भी पॉइंट ले लें, तो सर हम इधर ले लें या उधर ले लें, उधर का ज़्यादा आसान हमें लग रहा है। 1,1 देखो है ना उधर, तो 1,1 एक पॉइंट हमने ले लिया और डालते हैं इनइक्वालिटी में। तो इनइक्वालिटी क्या थी, x + y < 0। तो 1 + 1 < 0, 2 < 0, ये तो फॉल्स है। 2 0 से छोटा नहीं होता है, 2 0 से बड़ा होता है। तो लाइन उधर नहीं सर, इधर शेड होगी, है ना। तो इधर लाइन को शेड कर देंगे हम लोग पूरा। बात समझ में आई कि नहीं आई। ये लाइन जितनी भी बड़ी होगी, ऐसे तो बहुत बड़ी होगी, थोड़ी बड़ी करके बस इसको इधर साइड
खूब थोड़ी दूर तक के शेड कर दिया। आई थिंक समझ में आ गई होगी कि क्या करना है हमें इस चैप्टर में, शेडिंग करना है। अब मान लो एक लाइन ना हो, 4 लाइनें हो, तो 4 लाइनें होंगी तो अभी मैंने पीछे आपको क्या सिखा रहा था कि जब तक एक लाइन है तब तक ठीक है, सोल्यूशन पूरी तरह से अच्छे से आ जाएगा। जब 2 या 2 से ज़्यादा लाइन आ जाएगी तो कॉमन होगा ना, उसी तरह से यहाँ पे शेडिंग का जो कॉमन पोर्शन होगा वो हमारा आंसर होगा। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो लाइन बनाई गई है हमारी, तो एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, इन तीनों लाइन का जो कॉमन रीजन, मान लो ये लाइन इधर शेड हुई, ये लाइन इधर शेड हुई, ये लाइन ऊपर शेड हुई, तो और वाई एक्सिस आगे शेड हुई, एक्स एक्सिस ऊपर हुई, तो इसका ओवरऑल कॉमन ये आया। यानी कॉमन का मतलब एक ऐसा एरिया जिसमें सारी लाइनों का शेडेड पोर्शन आए, एक ऐसा एरिया जिसमें सारी लाइनों का शेडेड पोर्शन आए। दूसरी बात आप लोग ये जान लो कि x बराबर 0 का मतलब वाई एक्सिस होता है, और x बराबर y बराबर 0 का मतलब x एक्सिस होता है। ये आपको मालूम भी होना चाहिए, राइट। तो यानी कल को x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आए और कहे इसकी लाइन बनाओ, तो समझ लेना ये कौन सी लाइन है। जब हम इसको इनइक्वालिटी, सबसे पहला रूल बताया था ग्राफ बनाना, और ग्राफ बनाने के लिए इनइक्वालिटी को हटा के इक्वल का साइन लगाना। तो इनइक्वालिटी आके x बराबर 0 करेंगे तो कौन सी लाइन होगी, y एक्सिस, राइट। और अगर मान लीजिए सर ऐसा ना हो कि ऐसा हुआ x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो इक्वल लगाएंगे x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5 मतलब y एक्सिस के पैरेलल लाइन, y एक्सिस के पैरेलल मतलब y एक्सिस के पैरेलल 5 पे काटती हुई, x एक्सिस को 5 पे काट के y के पैरेलल। अच्छा, इसी तरह से y इज ग्रेटर देन 3 हुआ तो y इक्वल टू 3, जिस तरह से एक वेरिएबल का नाम y इक्वल टू 0 का नाम x एक्सिस होता है, तो y बराबर 3 हुआ तो भी वही बात होगी, x एक्सिस के पैरेलल, y बराबर 3 मतलब x एक्सिस के पैरेलल, लेकिन y पे 3 पॉइंट को कट करते हुए x एक्सिस के पैरेलल। इसके एक अननोन के ग्राफ जल्दी से बनाना सीख लो, 2 अननोन के तो चलो ग्राफ पॉइंट डाला, वैल्यू निकाला, फिर दोनों पॉइंट को प्लॉट किया, लाइन ड्रॉ कर ली। लेकिन एक वेरिएबल का ग्राफ बनाना थोड़ा सा दिमाग से है कि x बराबर अगर 0 है तो y एक्सिस, y बराबर 0 है तो x एक्सिस, x बराबर 3 है तो पैरेलल टू y एक्सिस, y बराबर 5 है तो पैरेलल टू x एक्सिस, राइट। और फिर बात आई कि अगर एक वेरिएबल में x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, तो ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, ये कौन सी लाइन है पहले ये बताओ, y एक्सिस है। और y ग्रेटर देन 0 का मतलब कौन सी लाइन है, x एक्सिस है। तो देखो बेटा, y एक्सिस यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, तो y एक्सिस के ग्रेटर मतलब आगे की तरफ, लेस का मतलब पीछे की तरफ, x एक्सिस का ग्रेटर मतलब ऊपर की तरफ, लेस का मतलब नीचे की तरफ, सही ना। x का पॉजिटिव y किधर है, ऊपर की तरफ, निगेटिव नीचे, और y का पॉजिटिव किधर है, मतलब x का पॉजिटिव किधर है, इधर की तरफ, और लेस इधर की तरफ। तो ग्रेट का मतलब पॉजिटिव, तो आगे। तो याद रखना आगे की तरफ कब शेड करेंगे, एक वेरिएबल की ट्रिक बता रहा हूँ, 2 वेरिएबल की नहीं, 2 वेरिएबल के लिए तो सेटिस्फाई है। एक वेरिएबल में अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आता है तो ग्रेटर का मतलब किधर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो पहले y बराबर 5 की लाइन बनाएंगे, तो y बराबर 5 का मतलब क्या होगा, y बराबर 5 मतलब x एक्सिस के पैरेलल, तो x एक्सिस के पैरेलल यहाँ कहीं होगी लाइन, यूँ ड्रॉ हो गई। अब इसको किधर शेड करें, ऊपर के नीचे, तो ग्रेटर में ऊपर चलते हैं हमेशा, पॉजिटिव ऊपर होगा ना y का और नेगेटिव नीचे साइड होगा, तो ग्रेटर है तो ऊपर की तरफ शेड कर देंगे, हाँ है ना, और लेस होगा तो नीचे। ये याद रखना, एक वेरिएबल में अगर ग्रेटर है तो ऊपर, लेस है तो नीचे, y में ग्रेटर है तो इधर और लेस है तो पीछे। तो आई थिंक ये हमारा आज टॉपिक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आप समझ रहे होगे इनइक्वालिटी में एनसीईआरटी से क्वेश्चन लगाइएगा, मैं आपको एक्सरसाइज सेंड भी कर दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए। फिर इसके बाद जो टॉपिक है हमारा, काफ़ी हद तक के टॉपिक कंप्लीट भी हो गए, अगर आरडी से देखा जाए तो 15 चैप्टर कंप्लीट हो गए हमारे। 16वां चैप्टर परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, इसको कंप्लीट करेंगे हम लोग। और आज की क्लास बेटा यहीं पे फिनिश होती है। आप क्वेश्चंस लगाएं और जो ना समझ में उसको पूछें।